अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मोदी के टेन्योर के 5 पॉजिटिव्स और 5 नेगेटिव्स को हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो के नीचे हमारे इंडियन भाइयों ने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स किए थे। कुछ कमेंट्स आप स्क्रीन पे अभी देख भी सकते हैं। उन कमेंट्स का क्रक्स ये था कि आरएसएस का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आज इन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हुए आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और सबसे पहले शुरू करूंगा कि आरएसएस है क्या। इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आजारी करना हरगिज नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग फैक्ट्स की रोशनी में चीजों को सही तरीके से एनालाइज कर सकें। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको 1925 में केशव बालीराम नामी शख्स ने नागपुर के इलाके में बनाया। गूगल के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है कि ये हिंदू नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। पैरामिलिट्री का मतलब कि इसके ग्रुप मेंबर्स को मिलिट्री यानी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। अब ये हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व टर्म सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर नामी शख्स ने अपने 1923 के पम्फलेट में इस्तेमाल किया, जिसका टाइटल था हिंदुत्व हु इज द हिंदू। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया में हिंदुओं की डोमिनेशन या डोमिनेंस कैसे कायम की जाए। तो यहां तक ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि आरएसएस एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पैरामिलिट्री है और जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स कह रहे हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। और ये बात भी फैक्ट है कि आरएसएस एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में एक लार्ज नेटवर्क ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स का, जिसे कलेक्टिवली संघ परिवार कहा जाता है, और बीजेपी भी उसी संघ परिवार का हिस्सा है। तो बेसिकली आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में रूलिंग पार्टी बीजेपी की। हमने अपनी पिछली वीडियो में आरएसएस को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से कहा था क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड है जर्मनी की नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी से। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि आरएसएस के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने ओपनली नाजी जर्मनी की आइडियोलॉजी को एडमायर किया है। जैसे विनायक दामोदर सावरकर ने, जिन्होंने हिंदुत्व का टर्म कॉइन किया, वो आरएसएस के बहुत की फिगर हैं। उन्होंने कहा कि मैं नाजी जर्मनी की रेशियल प्योरिटी और नेशनलिस्ट आइडियाज को एडमायर करता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को मुसलमानों और क्रिश्चियन से खतरा है नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी कायम करने में, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाजी आइडियोलॉजी में जर्मनी को ज्यूस से खतरा था। दूसरी बात ये कि आरएसएस का जो सेकंड हेड था माधव सदाशिव गोलवालकर, उन्होंने ओपनली ये कहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज को नेशनल लाइफ से एक्सक्लूड कर देना चाहिए या फिर उनको हिंदू कल्चर का पार्ट बन जाना चाहिए। और तीसरा ये कि आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशनल मेथड और पैरामिलिट्री स्टाइल है वो भी नाजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है। तो ये फैक्ट्स काफी हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि आरएसएस एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी वजह से मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे यही बात की थी कि आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। प्यारे दोस्तों, जब से इंडिया में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तब से रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वाकयात में बहुत इजाफा हुआ है, जिनमें से मैं 2-3 आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसमें बात करते हैं काउ विजिलेंटिज्म की, जिसका मतलब है कि इंडिया में मई 2015 से लेकर दिसंबर 2018 तक तकरीबन 44 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया, जिनमें ज्यादातर की तादाद मुसलमान थी, गाय का गोश्त खाने और उसको ज़िबा करने की बेसिस पे। जिस आर्टिकल में ये बात मेंशन है वो आर्टिकल आपकी स्क्रीन के सामने है, और उसमें ये भी मेंशन है कि अथॉरिटीज ने यानी गवर्नमेंट ने कातिलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात करते हैं 2020 के दिल्ली राइट्स की, जिसमें 50 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस बेस पे कि वो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन प्रोटेस्टर्स को मारने वाले और CAA के सपोर्ट में निकलने वाले आरएसएस के ही लोग। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये इटसेल्फ एक मुसलमानों के खिलाफ एक बिल है जो गवर्नमेंट ने 11 दिसंबर 2019 को पास किया था। इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। और तीसरा वाकया ये कि 2015 में मोहम्मद इखलाक नामी शख्स को यूपी के इलाके दादरी में एक मॉब ने सिर्फ इस बेसिस पे मारा कि उसने अपने घर में बीफ स्टोर किया हुआ था।
जबकि इंडिया खुद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। प्यारे दोस्तों, एंड में सिर्फ मैं फिर से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इंडिया गलत है या मुझे अपने हिंदू भाइयों से कोई मसला है। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर हम लोग इंडिविजुअली अपने अंदर से एक्सट्रीमिज्म को खत्म करेंगे तो हम लोग इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करेंगे और हम लोग आपस में पीसफुली रह भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज।